The topic I am going to discuss today is file handling in C++. File handling. It's too much important topic as far as your project management is concerned. जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट फॉरेन में अप्लाई करते हैं ना, अगर मैं C++ की बात करूं, जैसे ही वो C++ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की बात होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने फॉरेन में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन या अभी कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फॉरेन के लिए, तो जो C++ सब्जेक्ट होगा वहां पे, जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स ज्वाइन करोगे, अगर C या C++ जावा की बात करें, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो वो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सपोज कोई बैंकिंग का प्रोजेक्ट हमने डेवलप करना है, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे डिपार्टमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है तो C या C++ में या फिर जावा में आप बना सकते हो। उसके लिए फाइल हैंडलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फाइल हैंडलिंग, अब फाइल हैंडलिंग बेसिकली है क्या, कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कंटेंट। सबसे पहले हम फाइल की बात करेंगे कि फाइल होती क्या है। What is the meaning of file? Any student, any idea about file? What is the meaning of file? फाइल हैंडलिंग C लैंग्वेज में आपने की है बेटा? File is a collection of. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Collection of data. Collection of data. Or you can say set of characters. Is it okay? Or maybe text or a program. अब इसमें अगर ध्यान से देखो, मैंने सभी कंटेंट कवर कर दिए। मैंने डेटा की भी बात कर ली, डेटा भी हो सकती है फाइल, सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है कोई, उसके बाद मे बी टेक्स्ट, टेक्स्ट भी हो सकता है, और कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। किसी प्रोग्राम को भी हम फाइल में सेव कर सकते हैं। मींस ईच एंड एवरीथिंग। इज इट ओके? यस सर। अब फाइल फॉर्मेट्स की बात करें कि फॉर्मेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। C++ में जैसे ही हमने प्रोग्राम डिजाइन किया, आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, आप डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो, आप पीपीटी बना सकते हो, लाइक दिस। ये फॉर्मेट्स हैं जो आप बना सकते हो। इज इट ओके? जो वर्ड के फॉर्मेट्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, पावर पॉइंट के फॉर्मेट, मींस अगर मैं वर्ड के फॉर्मेट की बात करूं तो डीओसी फॉर्मेट यूज होता है या फिर docx होता है यूज। ऐसे ही पीपीटी में पीपीटी और pptx। ऐसे ही एक्सेल का डॉक्यूमेंट है XLS या फिर XLSX। ये फॉर्मेट यूज होते हैं अगर मैं एक्सेल की बात करूं। अब हम ट्राई करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मेट में C++ की फाइल कन्वर्ट हो सकती है। जैसे सपोज C++ में मैंने कोई डेटा टाइप किया, कोई भी डेटा की एंट्री की, उसके बाद मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में स्टोर करना है या फिर वर्ड के डॉक्यूमेंट में स्टोर करना है। सिंपली अगर मैंने टेक्स्ट की बात की, इट मींस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नोटपैड। इज इट ओके? यस सर। मैं नोटपैड की बात कर रहा हूं। अगर मैं डॉक्यूमेंट फाइल की बात कर रहा हूं, इट मींस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वर्ड। अगर मैं पीपीटी की बात कर रहा हूं तो पावर पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये तो क्लियर होगा? ये तो क्लियर है ना बेटा? यस सर।
इसके बाद जैसे ही हम फाइल की बात करते हैं, मैंने फाइल की बात की, अब फाइल में जैसे ही हम फाइल की बात करेंगे तो ऑपरेशंस की बात करेंगे कि सर कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं फाइल पे। ऑपरेशन से पहले क्या कंटेंट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ओपन द फाइल, हाउ टू राइट इन द फाइल, कैसे हमने फाइल ओपन करनी है, कैसे उसके इनसाइड राइट करना है, ये कंटेंट होना चाहिए। इज इट ओके? यस सर। ये भी हम बोल सकते हैं हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन C++, how to check whether a file is there in database or not। फाइल को चेक कैसे करना है, ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है। हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल, हाउ टू चेक वेदर ए फाइल इज देयर इनसाइड डेटाबेस और नॉट, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। नंबर 3, हाउ टू राइट इन द फाइल, इनसाइड फाइल हम कैसे राइट कर सकते हैं। अब राइटिंग के टाइम पे कुछ क्वेरीज, डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं। वो क्वेरीज क्या है? सपोज मैंने फाइल के इनसाइड राइट करना है, मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा को मैंने कुछ भी यहां पे टाइप कर दिया। टाइपिंग करने, एक तो ये हो गया एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ फाइल यहां पे मैंने टाइप करना है। इसके लिए क्या कंडीशन है? स्टार्ट ऑफ द फाइल, ये स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने टाइप करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इनसाइड फाइल पे, इनसाइड कोई भी लोकेशन है, यहां पे मैंने टाइप करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैंने नंबर्स यहां पे मेंशन करने हैं, नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमने कोई सिंबल यूज करना है, स्पेशल सिंबल्स, @ हैश, $, इसके लिए क्या कोई स्पेशल फीचर है या फिर सेपरेटली हम ऐड कर सकते हैं? इज इट ओके? Yes, sir. दीज आर द क्वेरीज। जैसे ही हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट पूछता है कि सर स्टार्टिंग में अगर मैंने टाइप करना है तो मैं क्या करूंगा, एंड ऑफ द फाइल में टाइप करना है तो क्या करूंगा। ये 1 बाय 1 हम सभी डिस्कस करेंगे। ओके? Yes, sir. अब जो रीड राइट फाइल्स के ऑपरेशंस हैं, उसमें जो बेसिक कंटेंट्स हैं, सबसे पहले जैसे ही मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूं, तो हेडर फाइल्स की हम बात करते हैं कि सर इसके लिए कोई हेडर फाइल है। जैसे पहले हमने यूज किया था आयोस्ट्रीम, इसके लिए हम हेडर फाइल यूज करते हैं एफ स्ट्रीम। ओके? फाइल स्ट्रीम, इसके लिए हम हेडर फाइल एफ स्ट्रीम यूज करेंगे। उसके बाद एफ स्ट्रीम के इनसाइड देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट है इफ स्ट्रीम, सेकंड है ऑफ स्ट्रीम, थर्ड है एफ स्ट्रीम। ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, एफ स्ट्रीम के इनसाइड ही हैं। यहां पे मैंने एफ सेपरेट भी मेंशन किया है। अब यहां पे इसको अगर ध्यान से देखें, दिस वन इज इनपुट, एफ स्ट्रीम, एफ स्टैंड फॉर फाइल, इनपुट फाइल। यहां पे हम बात करते हैं आउटपुट फाइल की। इज इट ओके? दिस वन इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ये एग्जामिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम है, इसके इनसाइड पार्ट कौन कौन से हैं। अगर और डिटेल में जाएं तो यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम के इनसाइड हम आई एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम। इज इट ओके? यहां पे हम इनपुट की बात करेंगे, यहां पे हम आउटपुट की बात करेंगे। आई थिंक दिस वन इज बेटर, दिस वन इज कंप्लीट, और यू कैन से बोथ। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया बेटा? एक इनपुट के लिए है, एक आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए हम यूज करेंगे आई एफ स्ट्रीम, इट्स नॉट इफ स्ट्रीम, इट्स आई एफ स्ट्रीम। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट है वो है ओ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम मींस आउटपुट फाइल स्ट्रीम। इज इट ओके? यहां तक बेटा डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। नो सर। ओके ओके। ये कंटेंट अब देखो, ये कंटेंट हमने किया है। पहले हमने फाइल की बात की, फाइल की डेफिनेशन की बात की। उसके बाद फाइल के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ओपन हो सकता है और राइट ऑपरेशन हो सकता है, और कौन कौन से ऑपरेशन है उसकी बात मैं अभी करता हूं। उसके बाद जो सिंबल्स हैं इनसाइड, स्टार्ट में, एंड ऑफ द फाइल, यहां पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हेडर फाइल कौन सी यूज होगी उसकी हमने बात की, एफ स्ट्रीम। उसके बाद एफ स्ट्रीम के पार्ट्स की बात की, आई एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम। उसके बाद एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब एक टेबल है, जो टेबल जनरली बुक्स यूज करती हैं, वो टेबल कौन सा है? मेंबर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? मेंबर फंक्शंस, ये भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में मैंने चेक किया था, कुछ पेपर्स में ये क्वेश्चन है। मेंबर फंक्शंस ऑफ फाइल्स, फाइल्स के मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं और उनका मीनिंग क्या है। व्हाट आर द वेरियस मेंबर फंक्शंस, क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? व्हाट आर द वेरियस मेंबर फंक्शंस ऑफ द फाइल्स और इन फाइल हैंडलिंग। ये भी मेंशन कर सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग में मेंबर फंक्शंस कौन कौन से होंगे। इज इट ओके? सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आईओएस। उसके बाद हम बात करते हैं इन की, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन इन। इसका मीनिंग क्या हुआ? ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग। इज इट ओके? अगर मैं इनकी यूज करता हूं, इनको यूज करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई एम जस्ट रीडिंग द फाइल, मैं फाइल को रीड करने वाला हूं। ये आप असेस पॉइंट भी दे सकते हो, असेसिंग। जैसे यूनिवर्सिटी की लिस्ट आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ गई, यूनिवर्सिटी का कोई भी कंटेंट आ गया, इट्स ओनली फॉर रीडिंग पर्पसेस। आप उसको रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। इज इट ओके? यस सर। आप ऐसा नहीं कि उसको एडिट कर सकते हो। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? आईओएस, स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद आउट। जो सेकंड पॉइंट आपने एग्जामिनेशन में मेंशन करना है कि मेंबर फंक्शंस फाइल के कौन कौन से हैं। इट्स ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग, ये राइटिंग के लिए होती है फाइल। अगर किसी फाइल को राइटिंग के लिए ओपन करना है तो आईओएस, स्कोप रेजोल्यूशन, आउट हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, आईओएस, स्कोप रेजोल्यूशन, APP। अब APP का क्या मीनिंग है? एनी आइडिया? एनी आइडिया?
APP stands for append, appending a file. अब appending का क्या मीनिंग है? राइटिंग द डेटा at the end of the file, end of the file. मैंने फाइल के एंड में डेटा को ऐड कर दिया। पता चल गया बेटा? यस सर। उसके बाद नंबर 4 iOS, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ APP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट इनसाइड फाइल हैंडलिंग, ये पूछ सकते हैं। जनरली हमारे माइंड में क्या जाता है कि इनका मीनिंग होगा इनपुट, आउट का मीनिंग क्या होगा आउटपुट, बट यहां पे मीनिंग डिफरेंट है, रीडिंग और राइटिंग। इज इट ओके? पता चल गया बेटा? अगर किसी ने सी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम किया हो तो आपने शायद यूज किया होगा R, W, R+, W+, RW, किसी ने यूज किया है ये? अगर सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम किया हो फाइल हैंडलिंग का, R का मीनिंग होता था वहां पे रीड, यहां पे राइट, यहां पे रीड प्लस, ये जनरली नहीं होता रीड प्लस, राइट प्लस होता है कि आप राइट कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आप कोई भी एक ऐड ऑन कर सकते हो। आफ्टर दैट रीड राइट मींस बोथ ऑपरेशंस आर देयर। किसी ने किया है ये ट्राई? रीड राइट ऑपरेशंस सी लैंग्वेज में किसी ने बेटा ट्राई किया था? नो सर। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जैसे ही ये ओवर हो जाएगा ना उसके बाद जो पेंडिंग कंटेंट्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? ओके जो जो सर। कंटेंट आपका पेंडिंग है, जैसे मुझे लगता है कि पॉइंटर्स को एक बार डिस्कस करना चाहिए, वो भी जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म होने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे पॉइंटर्स, और फाइल हैंडलिंग सी और C++ दोनों में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है TRUNC, ट्रंक, अब इसका मीनिंग क्या है? डिलीशन ऑफ फाइल, डिलीशन ऑफ फाइल, ब्रैकेट में मैं मेंशन करने लगा हूं इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको डिलीट करने के लिए हम ट्रंक जो है कंटेंट वो यूज करते हैं, मींस कीवर्ड यूज करते हैं, ट्रंक कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ iOS। ये 1 by 1 अगर प्रोग्रामिंग की टर्म्स में इसको स्टडी करें दैट इज टू मच बेटर, फिर पता चलेगा कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है। एक कंटेंट है, अब मैं लिखने लगा हूं यहां पे, आप अपनी तरफ से इसको बता सकते हो, रीप्लेस, क्या मीनिंग हुआ? रीप्लेस का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग रीनेम भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि प्रीवियस फाइल को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, उसकी प्लेस पे न्यू फाइल प्लेस कर दी। इज इट ओके? क्या मीनिंग हो सकता है दोनों में से? कौन सा मीनिंग है? बोलो बेटा, कौन सा मीनिंग हो सकता है रीप्लेस का? सर सेकंड वन। सेकंड वन, दिस वन इट्स नॉट रीनेमिंग, रीनेमिंग नहीं है। रीप्लेस का मीनिंग क्या होता है कि प्रीवियस फाइल है उसको हमने डिलीट कर दिया, उसकी प्लेस पे न्यू फाइल प्लेस कर दी, इसको बोलते हैं हम रीप्लेस। अब एक कंटेंट और है, iOS बाइनरी, इसका मीनिंग क्या हुआ? ओपन द फाइल इन बाइनरी मोड, हम बाइनरी मोड में फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है बेटा?
इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, बोलो। अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी फाइल को मैंने बाइनरी मोड में ओपन कर दिया, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, इसका फायदा क्या होगा, हो सकता है कोई एडवांटेज। मैं एस्काई कोड में किसी फाइल को ओपन कर रहा हूं, या मैं हेक्स कोड में किसी फाइल को ओपन कर रहा हूं, इसका कोई मीनिंग हो सकता है, इसका कोई फायदा होगा। एस्काई कोड हो गया, हेक्स कोड हो गया, बाइनरी कोड हो गया, फाइल को कोई बात नहीं, आप माइंड में रखना, इसके बाद डिस्कस करेंगे जैसे प्रोग्रामिंग की बात करूंगा। इज इट ओके? अब मैं रिपीट करने वाला हूं जो कंटेंट अभी तक हमने किया। क्या क्या किया बेटा आप बताओ। सबसे पहले हमने फाइल की डेफिनेशन की बात की, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने कुछ क्वेरीज जो जनरल क्वेरीज हो सकती हैं उसकी बात की। उसके बाद हेडर फाइल के इनसाइड कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी फर्दर कंटेंट्स हैं, इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। बेसिकली दिस वन इज नॉट इफ स्ट्रीम, इट्स इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद इन एंड आउट का मीनिंग क्या है, बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस। हमने डिफरेंट मेंबर फंक्शंस ऑफ फाइल उसकी बात की, iOS इन, iOS आउट, iOS ऐप, ट्रंकेट, उसके बाद रिप्लेस, देन बाइनरी। इज इट ओके? क्लियर हो गया बेटा यहां तक? यस सर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रीम, स्टेट, मेंबर फंक्शंस। पहले मैं सिंपल मेंबर फंक्शंस की बात की थी, अब स्ट्रीम स्टेट मेंबर फंक्शंस क्या है। पहला मेंबर फंक्शन है फर्स्ट EOF, उसके बाद सेकंड है FAIL, फेल, नंबर 3। उसके बाद है बैड, नंबर 4 गुड। दीज आर द स्ट्रीम स्टेट मेंबर फंक्शंस। मींस जैसे ही मैंने फाइल बना ली, फाइल बनाने के बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी। अब जो फर्स्ट फंक्शन है, एनी आइडिया अबाउट दिस फंक्शन, मैंने अभी बात की थी EOF। EOF का क्या मीनिंग हो सकता है, एंड ऑफ फाइल। इज इट ओके? EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल। अब एंड ऑफ फाइल पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर चेक्स whether it reaches the end of file or not। पॉइंटर चेक करेगा कि लास्ट फाइल के एंड में हम पहुंच गए या नहीं रीडिंग करते टाइम। एक्चुअली रीड तो हम कर रहे हैं, कंपाइलर काम कर रहा है ना बैक एंड पे। कंपाइलर क्या करेगा, पॉइंटर के थ्रू फाइल के एंड पर जब पहुंच जाएगा उसके बाद इसकी क्लोजिंग होगी। ये कहां पे यूज होगा बेटा, एंड ऑफ फाइल, बता सकते हो? एनी आइडिया? बता सकते हो बेटा? सपोज मेरे पास एक फाइल है, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल में कुछ डेटा है, यहां पे कुछ टाइपिंग कर दी हमने। इज इट ओके? इस फाइल में सपोज नेम एंड रोल नंबर, ये डेटा है स्टूडेंट का, और फीस स्ट्रक्चर और पेंडिंग फीस। जैसे अभी कॉलेज में चल रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट की फीस पेंडिंग है, हो रहा है?
ऐसा चल रहा है काम या नहीं? Yes, sir. yes sir, सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में क्या मेंशन किया हुआ है? नेम, रोल नंबर, फी एंड पेंडिंग फीस। ये कंटेंट है। अब मैंने रोल नंबर चेक करने हैं कि कौन कौन से रोल नंबर की फीस पेंडिंग है। उसके लिए मैंने कोई ऑपरेशन यूज किया, फाइल का ऑपरेशन। जो भी कमांड मैंने यूज करनी थी वो कर ली। कमांड यूज करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि कंप्लीट फाइल की चेकिंग हो। कंप्लीट, ऐसा ना हो कि जस्ट वन पेज हम चेक कर रहे हैं, वन पेज, उसके बाद सेकेंड पेज, लाइक दिस। आई वुड लाइक टू सर्च फॉर कंप्लीट फाइल। जो भी फाइल है कंप्लीट आप बोल सकते हो डेटाबेस। मैं पूरा डेटाबेस चेक करना चाहता हूं। उसके लिए मैं ये फंक्शन यूज करूंगा, एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल पे ना पहुंचे हम, उस मोमेंट तक इसकी सर्चिंग चलती रहे। इज इट ओके? yes sir, For the searching of complete data, we have to implement end of file। हमें end of file implement करना होगा। पता चल गया बेटा क्या लिखना है एग्जामिनेशन में? पता चल गया? yes sir, ओके। अब जो सेकंड कंटेंट है, नंबर 1 2, फेल। एनी आइडिया क्या हो सकता है फेल? कोई भी जो आपके मन में आता है मुझे बताओ कि सर ये कंटेंट हो सकता है। अब मेरे पास एक फाइल है, फाइल फाइल का नाम है सुखवीर, SUKH.DOCX। इज इट ओके? ये फाइल का नाम है। पता चल गया बेटा क्या मेंशन किया मैंने? Yes, sir. मेरे पास एक फाइल है, फाइल मैंने बना रखी है ऑलरेडी, उसका नाम है SUKH.DOCX। अब मैं फाइल को ओपन कर रहा हूं, ओपन इन C++। में इस फाइल को ओपन कर रहा हूं, बट मैंने गलती से क्या लिख दिया? SUKH.DOC। तो क्या ये फाइल ओपन होगी? क्वेश्चन मार्क है ना? क्वेश्चन मार्क है या नहीं? yes sir, अगर मैंने मेंशन कर दिया SUKH.XLS, क्या ये फाइल ओपन होगी? no sir, नहीं सर, एक्सेल में होगी। अगर मैंने SUKH.PPT लिख दिया तो क्या ये फाइल ओपन होगी? ये No, क्वेश्चन sir. मार्क है। उसके बाद SUKH ओनली, SUKH लिख दिया। इट मींस इन केसेस को अगर हम चेक करके देखें तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। वहां पे एक फेल्योर का मैसेज आना चाहिए, फेल्योर का मैसेज कि आप जिस फाइल को डिमांड कर रहे हो वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। इज इट ओके? Yes, sir. उसके लिए जो मेथड हम फाइल हैंडलिंग में यूज कर रहे हैं, दैट मेथड इज फेल मेथड। पता चल गया? पता चल गया बेटा क्या मेंशन करना है? कि हमने किसी फाइल के ऊपर ऑपरेशन करना है। फाइल को ऑपरेशन करने के लिए जैसे ही हम सर्च करते हैं, अगर वो मैच करती है प्रॉपरली तो वो ओपन होगी, अदरवाइज वो उसकी ओपनिंग नहीं होगी। इज इट ओके? अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, नंबर 3। यहां पे मेंशन किया हमने बैड। क्या हो सकता है बेटा? बैड का मीनिंग क्या हो सकता है? service there are errors in the files, एरर हो सकती है। ओके, एनी अदर आइडिया? एनी अदर आइडिया? एरर कोई बात नहीं, देखते हैं एरर है या नहीं। ओके,
सर या फिर अगर हम कोई इनवैलिड ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं तब भी हो सकता है। इनवैलिड ऑपरेशन, ओके। एनी अदर, एनी अदर, कोई और आइडिया क्या हो सकता है? जो भी आपके मन में आता है बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिस्कशन करना चाहता हूं बेटा, नथिंग एल्स। सर रीडिंग राइटिंग के वक्त एरर आना। रीड और राइट की एरर हो सकती है, ओके। कोई और ऑपरेशन, कुछ और क्या पॉसिबिलिटी है? एक मिनट बेटा वेट करो, एक मिनट। बोलो बेटा, और क्या हो सकता है? रीड राइट की एरर हो सकती है। एक हमने सिंपल एरर की बात की, इट मींस एरर एंड रीड राइट एरर। और एक हमने इनवैलिड ऑपरेशन की बात की। एरर किसने बोला था बेटा? फर्स्ट एरर। एरर क्या कंटेंट हो सकता है? किस टाइप की एरर हो सकती है? सिंटैक्स एरर की बात कर रहे हो? यस सर। एनी अदर एरर? एक सिंटैक्स एरर हो गई, और कौन सी एरर हो सकती है? रन टाइम एरर हो सकती है। कंपाइल टाइम एरर हो सकती है। हो सकता है ये। यस सर। इन एरर्स की हम बात करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या एरर कौन सी हो सकती है? लाइक दिस, सम इज इक्वल टू x माइनस वाई, दिस वन इज आल्सो एरर। ये ना तो रन टाइम में आएगी, ना ही कंपाइल टाइम में आएगी। इस एरर को हम कौन सी एरर बोलेंगे? लॉजिकल एरर सर। लॉजिकल एरर, गुड। लॉजिकल एरर। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बैड की बात कर रहा हूं फाइल हैंडलिंग में, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इनवैलिड ऑपरेशंस। इट्स नॉट ए काइंड ऑफ एरर। हम एरर की बात यहां पे नहीं करेंगे, रीड राइट की हम बात नहीं करेंगे, हम इनवैलिड ऑपरेशंस की बात करेंगे। आप ऑपरेट कर रहे हो, इनवैलिड ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? एनी आइडिया? अब मुझे एक बात और बताओ, एरर की जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, आपने लास्ट सेमेस्टर में सी किया, अब आप C++ कर रहे हो सकता है एक्स्ट्रा भी कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम। तो ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई अदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, इट मे बी पाइथन, इट मे बी जावा, हो सकता है स्टूडेंट अपनी तरफ से काम कर रहा। इज इट ओके? अगर मैं एरर की बात करूं, तो एक एरर होती है रिकवरेबल एरर। एक होती है अनरिकवरेबल। इसका क्या मीनिंग है? इस एरर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इस एरर को हम इंप्रूव नहीं कर सकते। ये कौन सी एरर्स हैं? अनरिकवरेबल। कौन सी एरर होगी ये? किस एरर की हम बात कर रहे हैं? अनरिकवरेबल। बता सकते हो? इस एरर को आप रिकवर नहीं कर सकते, मींस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द एरर। कर सकते हैं, बट डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई होगा। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? रिकवरेबल एरर क्या होती है? दोज एरर्स विच आर सिंपल एरर्स, हमें पता चल जाता है कि एरर कौन सी है। अनरिकवरेबल एरर, इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। ये कौन सी एरर हो सकती है, बता सकते हो? बोलो बेटा। बोलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ हाँ, कौन सी एरर हो सकती है बेटा, कोई भी आइडिया?
रिकवरेबल एरर कौन सी होगी? जैसे मैंने एक मेंशन किया था यहीं पे, सम इज इक्वल टू x माइनस वाई, इज इट ओके? आपको पता चल जाएगा कि ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे x प्लस वाई होना चाहिए, इज इट ओके? यस सर। पता चल गया हमें, दिस वन इज रिकवरेबल एरर। अब अनरिकवरेबल एरर कौन सी है? सपोज मैंने यहां पे एक फार्मूला मेंशन किया, कोई भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड का कोई फार्मूला मेंशन कर दिया, प्रोविडेंट फंड के फंड की कैलकुलेशन है, आपने 10 लाख सबमिट कर दिया, उसके बाद पर मंथ आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, 20,000 का बेनिफिट मिल रहा है या 30,000 का आपको बेनिफिट मिल रहा है, लाइक दिस। इसका कोई फार्मूला यहां पे मेंशन कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रोविडेंट फंड का हमें फार्मूला ही नहीं पता, हमारी ये नॉलेज में ही नहीं है कि प्रोविडेंट फंड का फार्मूला क्या है, बिकॉज हमने ये कभी किया ही नहीं। ये सही बोल रहा हूं मैं? एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की अभी बात नहीं की। Yes, sir. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोविडेंट फंड आपने ऐसे एग्जामिनेशन में नहीं मेंशन करना। जो अनरिकवरेबल एरर है मैं भी उसकी बात करने वाला हूं। जैसे सपोज अनरिकवरेबल मैं कहां पे यूज करूंगा? बेसिकली होता क्या है, जैसे ही हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज की बात करें, स्टूडेंट एक करिकुलम को स्टडी करता है, इज इट ओके? एक करिकुलम को स्टडी करता है, जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड किया, थर्ड किया, अप टू सो ऑन। हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद सी का एग्जाम हो गया, उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर में चले गए, सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस को कंप्लीट किया, इसका एग्जाम हो गया, इसकी कंप्लीशन हो गई। और जैसे ही हम जॉब पे जाते हैं, जॉब की बात करते हैं, जॉब वाला पता क्या बोलता है कि सी प्लस प्लस में आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया? ये क्वेश्चन होता है या नहीं? ये होगा क्वेश्चन, आपको नहीं पता बट होगा, इज इट ओके? पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. अब उस प्रोजेक्ट में एक बात और होगी, वो बोलेगा कि सी प्लस प्लस में अगर हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो कैसे करेंगे? डेटाबेस कनेक्टिविटी ये तो हमने कभी किया ही नहीं, इस लेवल पे हम गए ही नहीं कभी। अब क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, टीचर जनरली क्या बोलते हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं फिर कर लेना। ये होती है बात ऐसी, दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब जो अनरिकवरेबल कंटेंट है, बेसिकली इट्स लैक ऑफ नॉलेज, नथिंग एल्स। मैं जो बोलने वाला हूं, इज इट ओके? Yes, sir. इट इज लैक ऑफ नॉलेज। यहां पे मैंने क्या मेंशन किया? डिफिकल्टी लेवल इज प्लस प्लस। अब डिफिकल्टी लेवल किसका होगा? जिसका एक्सपीरियंस कम है, जिसको कंटेंट आता है, जिसको कंटेंट क्लियर है, उसके लिए ये अनरिकवरेबल रिकवरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो मानते हो? अगर प्रोविडेंट फंड का फार्मूला आता है तो ये अनरिकवरेबल किस में कन्वर्ट हो गया? रिकवरेबल में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज यू नो अबाउट द फार्मूला। अनरिकवरेबल कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई भी कंटेंट वर्ल्ड में नहीं है जो जिसको हम अनरिकवरेबल या इम्पॉसिबल बोलें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई वे आउट जरूर होता है। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? कंटेंट क्लियर हो गया या Yes, नहीं? sir. जो बैड ऑपरेशंस हैं, बैड ऑपरेशन बेसिकली जो अनरिकवरेबल हैं उनको बोलते हैं। मींस आपने कोई ऐसा ऑपरेशन वहां पे मेंशन कर दिया जो अनरिकवरेबल है। मींस स्टूडेंट ने कोई ना कोई ट्रिक लगा के ऐसा प्रोग्राम बना दिया, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो रहा है बट उसकी आउटपुट गलत आ रही है, आउटपुट रॉन्ग आ रही है, या टीचर ने ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया, टीचर ने कोई ऐसी कमांड वहां पे एग्जीक्यूट कर दी जिसकी आउटपुट तो आ रही है बट आउटपुट इज नॉट एग्जैक्ट, और बच्चे को क्या बोल दिया कि इसको सॉल्व करके दिखाओ।
बताओ इसकी आउटपुट ये क्यों आ रही है? दैट इज अ टेक्निकल कंटेंट। अब बैड के लिए फाइल ऑपरेशंस अनरिकवरेबल, जो भी अगर ऐसा कोई कंटेंट है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते तो बैड कैटेगरी में वो फॉल करेगा। इज इट ओके? अब जो लास्ट कंटेंट है दैट इज गुड वन, इसका मीनिंग क्या होगा फिर? क्या हो सकता है इसका मीनिंग? अब मैंने एक फाइल ओपन की, इज इट ओके? फाइल को ओपन कर लिया, उसके बाद इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी, अगर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली चलो या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंगली चलो, या फिर कोई कैलकुलेशन की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन हो गई, कोई भी कंटेंट। सपोज कोई फाइल ओपन करके इसमें कोई डेटाबेस है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस किए, मैं डेटा को ऐड कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली, या कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर कोई भी ऑपरेशन। अब इन ऑपरेशंस को मैंने चेक करना है कि ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए या नहीं। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? ये कंटेंट क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. फाइल फाइल ओपन की, उसमें कोई डेटा है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस करने के बाद मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर दे एक्ट सक्सेसफुली और नॉट, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गए या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम गुड यूज करते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. ओके ओके। अब एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं, उसके बाद लेक्चर को मैं क्लोज करूंगा। इज इट ओके? एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कोई भी, कि कैसे हमने फाइल के ऊपर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, वो ट्राई करके देखते हैं। करें ट्राई? Yes, sir. ओके। आई थिंक प्रोग्राम के लिए हमें देव सी प्लस प्लस जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर ट्राई करें, दैट वन इज बेटर। एक प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास क्लोज करूंगा। ओके? इस कंटेंट में कोई डाउट तो नहीं है बेटा, जो कंटेंट करवाया अभी तक? कंटेंट क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर लेना इसको, अगर किसी को कोई डाउट हुआ मुझे फिर बता देना। ओके? एक बार चेक कर लेना कि कौन सा कंटेंट सर ने डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर क्वेरीज आपकी जनरेट हो जाएंगी। f1.c++। सबसे पहले मैंने बात की थी हेडर फाइल की। कौन सी हेडर फाइल की बात की थी? बोलो बेटा। एफ स्ट्रीम। इज इट ओके? यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है बेटा? ओके ओके। इसके बाद मैंने मेंशन किया इंट मेन, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट थी रिटर्न 0। ये कंटेंट है। सपोज
मैंने कोई टेक्स्ट, सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट बना ली, कोई भी एक टेक्स्ट, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया OF स्ट्रीम, उसके बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसको। इज इट ओके? अब OF स्ट्रीम का मीनिंग क्या है, मैंने पहले बताया था इसको या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ O? O स्टैंड फॉर आउटपुट। Output. यस। अब मैंने आउट फाइल है जो, आप यहाँ पे आउट फाइल भी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आउटपुट भी मेंशन कर सकते हो या कुछ भी। सपोज मैंने यहाँ पे आउट मेंशन कर दिया ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। इज इट ओके? सो दैट वी कैन क्लियर द कंटेंट। O स्टैंड फॉर आउटपुट। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया आउट डॉट, यहाँ पे डिफरेंट फाइल ऑपरेशन ओपन हो जाएंगे। ये देखो, यहां से हमें पता चल रहा है, सबसे पहले हमारे पास बैड आया, फंक्शन बैड। इज इट विजिबल? यहाँ पे फेल का भी ऑप्शन है, सभी कंटेंट है यहाँ पे। ये देखो, टू मैनी फंक्शंस आते हैं, आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो, वन बाय वन स्टडी कर सकते हो कि देयर आर वेरियस फंक्शंस। मैंने तो कुछ फंक्शंस की बात की है, देयर आर टू मैनी अदर फंक्शंस। अब मैंने आउट डॉट ओपन यहां पे मेंशन कर दिया, ओपन। अब मैं ओपन करने के बाद यहां पे मैंने एक फाइल का नेम रख दिया, यहां पे लिख दिया टेस्ट डॉट docx। इज इट ओके? इज इट ओके? टेस्ट डॉट docx ये एक फाइल बन गई। इज इट क्लियर? अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें, करें एग्जीक्यूट। अब मैंने कंपाइल किया इसको, उसके बाद मैंने फोल्डर ओपन किया, इसकी एग्जीक्यूशन हो गई। अब मैंने फोल्डर चेक किया, कहां पे ये कंटेंट है, C++। ये देखो, यहां पे एक फाइल बन गई टेस्ट। इज इट विजिबल? Yes, sir. मैं एनलार्ज करता हूं इसको, लार्ज आइकन। ये देखो जी, टेस्ट, टेस्ट डॉट docx, इसको मैंने क्लिक किया, ये एम्प्टी फाइल है, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा। अब इसको करते हैं क्लोज। इसके इनसाइड कुछ लिख के देखते हैं, इनसाइड ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। मैंने यहां पे मेंशन किया आउट। अब यहां पे सी आउट मेंशन नहीं करोगे, जो आपने ऑब्जेक्ट यूज किया वो मेंशन करोगे, उसके इनसाइड आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो। इट्स माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाइल हैंडलिंग। इज इट ओके? इसको मैंने सेव किया, पता चल गया बेटा? प्रोग्राम क्लियर हो गया? कैसे हम इसको राइट कर रहे हैं, आउट डॉट ओपन के बाद आउट के इनसाइड मैंने इसको टाइप कर दिया, उसके बाद करो एग्जीक्यूट इसको। अब इसकी एग्जीक्यूशन की, एंटर प्रेस किया, उसके बाद फोल्डर चेक किया, टेस्ट डॉट doc, इसको ओपन किया, ओके, एग्जीक्यूट अगेन। इसके बाद फोल्डर ओपन किया, test.doc, the test.doc can't open because there are problems with the content. Okay, अब इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मे बी प्रॉब्लम इज देयर इनसाइड कोड आउट। उसके बाद हमने डेटा टाइप किया और यहां पे हमने मेंशन कर दिया आउट डॉट क्लोज। ट्राई करके देखते हैं, मे बी क्लोजिंग ऑफ फाइल इज रिक्वायर्ड। यहां पे ओपन कर दिया, यहां पे क्लोज कर दिया, इसके बाद इसको सेव किया, आफ्टर दैट अगेन एग्जीक्यूट। अब हमने एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन ओपन द फाइल,
हमने फाइल को ओपन किया, ओके, जस्ट ए मिनट, चेक करते हैं इसको क्या एरर है, मे बी सम प्रोग्रामिंग एरर। ऑफ स्ट्रीम आउट, O stands for output, it's my first program। उसके बाद आउट डॉट क्लोज, ओके, फाइल को चेंज करके देखते हैं, टेस्ट डॉट DAT, किसी और फॉर्मेट में करके देखते हैं। इसको किया सेव, उसके बाद एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कंपाइलेशन टाइम पे ठीक है, अब हमने फोल्डर चेक किया, test.dat, VLC में ओपन हो रही है, ओके। अब इसको चेंज करके देखते हैं, test.xlsx, एक्सेल फाइल में बना के देखते हैं। कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं है, आउटपुट में एरर शो हो रही है, वो चेक करनी पड़ेगी। एक्सेल फाइल यहां पर डेवलप हो गई, एक्सेल फाइल कांट ओपन, द फाइल फॉर्मेट इज नॉट वैलिड। अगर मैं जस्ट टेस्ट लिखता हूं, फिर चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है, ओनली टेस्ट। के बाद सेव किया, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। रिफ्रेश किया, यहां पे ये फाइल आ गई, टेस्ट, ओके। यहां पे हमें नोटपैड कोई भी एक फॉर्मेट ले लिया, यस इट्स वर्किंग, लुक एट दिस वन, इज इट ओके? Yes, sir. इट इज माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाइल हैंडलिंग। मे बी एक्सटेंशन का कोई इशू है, यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्सटेंशन नहीं देते तो आपकी यहाँ पे एक फाइल बन गई, आप किसी भी मोड में इसको ओपन कर सकते हो, ओपन विद, यहाँ पे सपोज मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, या कोई भी आपने डिफरेंट फॉर्मेट ले लिया, वर्ड पैड ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली इस फाइल को आप ओपन कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपके पास डेटा आ गया, इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम इन फाइल हैंडलिंग, इज इट ओके? Yes, sir. अगर आप डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस में इस कोड को लिखना चाहते हो तो नेक्स्ट लाइन में आप कंटेंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एंड यहाँ पे मेंशन करके न्यू लाइन, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया आउट, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इज इट ओके? मैंने फिर से सेव किया, बट आप ट्राई करके देखना, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, test.doc, यहाँ पे होना चाहिए एग्जीक्यूट, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट फाइल में इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, मे बी किसी फॉर्मेट की प्रॉब्लम ना हो। सिंपल एग्जीक्यूशन हो रही है तो इसकी भी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। test.doc, ये हो गया, इज इट ओके? क्लियर हो गया बेटा? ये देखो Yes, डॉक्यूमेंट फाइल डायरेक्टली ओपन हो गया। मे बी मेरे सिस्टम में docx की का इश्यू हो, आपके सिस्टम में अगर लेटेस्ट ऑफिस का वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली आप docx भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, मैंने पहले docx ही ट्राई किया था, अब यहाँ पे अगर मैं ppt ट्राई करता हूँ, .ppt के ट्राई करके देखते हैं, इसके बाद किया एग्जीक्यूट,
एक्स वर्जन आई थिंक मेरे में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, आप एक बार चेक करके देख लेना अपने सिस्टम में। ये देखो यहां पे पीपीटी डेवलप हो गई। इज इट ओके? ये देखो इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम इन ऑफ फाइल हैंडलिंग, और सेकंड स्लाइड में आ गया वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। इज इट ओके? Yes, sir. आप पीपीटी डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर C++ प्रोग्रामिंग। आप पावर पॉइंट की स्लाइड बना सकते हो, और डिफरेंट एंगल कैसे उस साइड में फर्दर एंटर करना है, इट्स अनदर क्वेश्चन कि कंप्लीटली हमने कलर कैसे चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है। दिस वन इज अगेन अनदर क्वेश्चन, बट इट्स द फर्स्ट प्रोग्राम। आई एम ओनली डिस्कसिंग हाउ टू राइट द कंटेंट इनसाइड पीपीटी, डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो आप फाइल को कहीं भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू गिव द एक्सटेंशन। आप एक्सेल की फाइल भी यहाँ पे बना सकते हो, XLS, इसको आप एग्जीक्यूट करके इसको भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जो पहला फॉर्मेट था मैं XLSX यूज कर रहा था, उसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। मेरे सिस्टम में शायद मे बी इंस्टॉलेशन का इशू। ये देखो ये फाइल आ गई, एक्सेल में भी प्रॉब्लम है शायद, नहीं आ गया। ये देखो, इज इट ओके? एक्सेल की फाइल भी एग्जीक्यूट। यस, आप इसको ट्राई करके देख लेना जो कंटेंट आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे फाइल हैंडलिंग। ओके।